नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनिक्स। आज हम बात करेंगे राहु ग्रह से जुड़े हुए कुछ फैक्ट के बारे में कि राहु ग्रह आखिर राहु से ही क्यों हम लोग डर को देखते हैं। आखिर राहु ग्रह किसी ग्रह के साथ बैठा हो या किसी भाव में बैठा हो तो अनसेटिस्फेक्शन देता है या फिर हमको बहुत ज़्यादा उस भाव से एक डर लगा रहता है, अज्ञात डर लगता है और हमको अंदर ही अंदर एक तरह का फोबिया भी हो जाता है। वो फोबिया भी राहु है। आप जिसको भ्रम कहते हैं वो भ्रम राहु ही है। बहुत लोगों को फायर यानी अग्नि माचिस जलाने में भी डर लगता है, बहुत को पटाखा फटने की आवाज़ से डर लगता है, बहुतों को छिपकली से डर लगता है, बहुत लोगों को गाड़ी चलाने से डर लगता है। तो ये फोबिया देता कौन है? ये फोबिया राहु ही देता है और किसी का काम नहीं है, ये राहु का काम है। राहु जो है डर का कारक है। जिस ग्रह के साथ बैठ जाए उस जातक, मतलब शुक्र है तो पत्नी, गुरु है तो पति, मंगल है तो भी पति या भाई, तो आप उस ग्रह से रिलेटेड भाव और उस ग्रह से रिलेटेड जो भी ग्रह है जिस भाव में बैठा है उस भाव कारक तत्व सबको मिक्स करके यदि आप प्रेडिक्शन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये जो अज्ञात जो डर है वो कहीं ना कहीं राहु ही दे रहा था। इसीलिए चंद्र राहु सबसे ज़्यादा फोबिया में रहते हैं, डर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ देख लेते हैं उनको लगता है वही चीज़ होने वाला है उनके साथ। तो चंद्र राहु वाले को बोला गया है कि अच्छी चीज़ें देखें, नहीं तो आपको क्या होगा कि आप जो चीज़ देख लेंगे वो दिमाग में चलेगा, लगेगा कि वो जो इंसिडेंट है वो आपके साथ ना हो जाए। तो ये एक डर और फोबिया और भ्रम जो है वो राहु है। अच्छे लेवल पे जो होते हैं राहु के वो जादूगर बन जाते हैं और जिनका राहु खराब हो उनको फोबिया दे देता है, फिर वो उनको एक डर लगा रहता है, अज्ञात डर बना रहता है। तो राहु अच्छा है तो आप एक अच्छे मैजिशियन हैं, आप लोगों को डर पैदा कर रहे हैं। लेकिन राहु यदि खराब है तो आप खुद ही डर रहे हैं और जिस ग्रह के साथ वो बैठ जाए उसके साथ आपको वो प्रॉब्लम देने लगता है। जैसे कि किसी किसी को फोबिया है कि मेरा पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए गाड़ी चलाते चलाते, ये भी एक फोबिया है। तो ये कैसे आता है? तो सैटर्न से हम लोग पेट्रोल देखते हैं और राहु सैटर्न का कनेक्शन और शनि चंद्र राहु का कनेक्शन हो जाए तो इस जातक को एक फोबिया सा होने लगता है कि पेट्रोल कहीं ख़त्म ना हो जाए। और सैटर्न छठे या 12 से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि छठा हाउस से 12th हाउस को देखेगा जो लॉस का है और 12th हाउस खर्च का भी है। तो शनि का 12 में बैठना या छठे से 12वें को देखना और राहु और चंद्र का कनेक्शन हो के उसको टच करना, यानी कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपको डर लगता है पेट्रोल पेट्रोल मतलब ख़त्म ना हो जाए। सबसे ज़्यादा चिंता किनको होती है कि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो फिर बाइक कैसे चलेगी? तो ये शनि चंद्र राहु वाले हैं। 2030 के लगभग शायद पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, तो सबसे ज़्यादा चिंता इन्हीं को लगता है। बचपन से ही इनको लगता है कि पेट्रोल की कमी ना हो जाए, पेट्रोल हमेशा फुल रखते हैं टंकी कि कहीं मैं जाऊँ तो फंस ना जाऊँ पेट्रोल के कारण। तो ये जो एक फोबिया, एक भरम है दिमाग में, वो राहु देता है। और वही यदि अच्छा राहु है तो वो तो मान लीजिए पेट्रोल भी नहीं है तो भी वो टंकी तक गाड़ी लेकर चला आएगा, तो वो अलग ही टैलेंट है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि बहुत लोग छिपकली से डरते हैं, उनको छिपकली या कॉकरोच से डर लगता है। तो ये एक छिपकली, कॉकरोच, ये जितने भी होते हैं ये केतु से देखे जाते हैं। और राहु ठीक सामने होगा, केतु ठीक के सामने होता है, मतलब राहु केतु आमने सामने होते हैं। तो शनि के साथ केतु हो और राहु ठीक सामने से देखेगा ही, और शनि केतु अष्टम में हो तो इन लोगों को एक फोबिया हो जाता है छिपकली से डरने का। शनि केतु होना चाहिए, केतु जितने भी नोकीली चीज़ या पतली या चाकू जैसी, तलवार जैसी हो, वो सारी चीज़ केतु है। तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव अपने आप में एक भ्रम है। और शनि केतु का बैठना और राहु का ठीक सामने से देखना, तो वो कहीं न कहीं छिपकली से आपको डर लगवाता है। और वही शनि का सेकंड हाउस से कनेक्ट होना, आपने बहुत लोगों से सुना होगा शनि का सेकंड हाउस में बैठना या शनि का अष्टम भाव में बैठना, इन लोगों को बिजली से डर लगता है। क्योंकि जब भी सैटर्न यदि कहाँ हो, सेकंड में हो या फिर सैटर्न अष्टम में हो,
और उससे राहु कनेक्ट हो जाए, या फिर कनेक्ट ना भी हो तो भी एक ये डर है इन लोग को जो लगा रहता है, वो बिजली के कड़कने से लगता है, बिजली के चमकने से जो डर लगता है, ये सैटर्न सेकेंड और 8 वाले को बहुत ज़्यादा लगता है। तो जितने भी प्रकार के भरम, फोबिया, डर जो बैठ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं राहु देता है। जैसे जुपिटर राहु, इनको डर किससे लगता है? इनको लाइट यदि बंद कर दें, अंधेरे में इनको रख दें, तो ये डरने लगते हैं। आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा कि हीरो बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा रहा है और रात के अंधेरे में वो डर जाता है, मम्मी मम्मी करने लगता है, तो वो जुपिटर राहु है। और साथ ही साथ जुपिटर राहु वाला बहुत ज़्यादा अंधेरे में जाने से भी डरता है। मतलब लाइट बंद कर दें रूम में अकेले तो वो नहीं रह पाएगा, लाइट जला के रहता है, या अंधेरे में जाने से भी डरेगा। और जुपिटर होता है ऊंचाई, जुपिटर होता है हवा, ऊंचाई, हाइट पे, आकाश होता है। तो लिफ्ट में जो लोग डर जाते हैं, जिनको लिफ्ट में जाने से डर लगता है कि लिफ्ट गिर ना जाए या लिफ्ट रुक जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो फोबिया होती है वो जुपिटर राहु वाले को होता है। आपने वो देखा भी होगा एक मूवी जिसमें अल्लू अर्जुन अचानक से चिल्लाने लगता है और वहाँ पे जो हीरोइन थी वो शांति से थी, तो वो बोल रहा है कि मैं डर रहा हूँ और ये लड़की कितनी हिम्मत वाली है। तो वो वाली डर इनको होती है। और जुपिटर राहु एक वेब सीरीज़ में मैंने देखा था कि वो गुंडा 20 लोगों को मार देता है, 100 लोगों को मार देता है, गाँव उजाड़ देता है, और जैसे बिजली बंद होती है तो उसको डर लगने लगता है। ये जुपिटर राहु है। आपके जो फ्रेंड हैं उनको भी चेक कीजिएगा क्या उनके साथ होता है। अभी कुछ दिन पहले ट्रांजिट में चल रहा था, सभी लोग से एक ही प्रश्न आ रहा था कि मुझे डर लग रहा है, एहसास हो रहा है कि डर जैसा, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पहले मुझे नहीं लगता था। तो ये जो डर लग रहा था वो जुपिटर राहु दे रहा था। जुपिटर खुद जातक होता है, राहु भरम है, एक फोबिया बना दिया था उनको, लाइट बारने की आदत हो गई थी। बीच में ये जब जुपिटर और राहु का कनेक्शन अप्रैल से बना था, तो ये ट्रांजिट में जब 2023 के अप्रैल से कुछ ट्रांजिट हुआ था, तो तब से ये डर सा बैठ गया था। तो ये एक फोबिया है, डर भी है और फोबिया और भरम भी है, तो इसको हम ये बोल सकते हैं। शनि राहु जब साथ हो तो ऐसा लोगों को डर लगा रहता है कि हमारा प्रोफेशन चलेगा या नहीं चलेगा, या इनको लगता है कि जैसे मैंने बताया कि पेट्रोल कहीं ख़त्म ना हो जाए, वो चंद्र का कनेक्शन आना चाहिए। चंद्र लिक्विड है, शनि चंद्र राहु मिलकर पेट्रोल बनाएंगे, वैसे शनि अपने आप में भी पेट्रोल को दिखाता है। और साथ ही साथ ऐसे लोग जिनका भी शनि राहु का कनेक्शन हो, इनको पंचर होने का भी डर लगा रहता है कि गाड़ी मेरी पंचर ना हो जाए या गाड़ी मेरी ख़राब ना हो जाए, क्योंकि शनि टायर है, राहु पंचर है। तो ऐसे लोगों को पंचर होने का भी डर लगा रहता है जिसका भी शनि राहु है। और पेट्रोल का जैसे मैंने बता ही दिया, और प्रोफेशन में भी ये लोग बहुत ज़्यादा डरे या सहमे रहते हैं कि मेरे साथ कुछ दिक्कत ना हो जाए प्रोफेशन में, या कुछ मतलब प्रॉब्लम सा ना आ जाए। और शनि को बर्फ़ भी बोलते हैं, तो इनको बर्फ़ वाली जगह पे भी डर का अनुभव होगा, जो भी शनि राहु लेके चल रहे हो। यदि शुभ है तो ये लोग अच्छा ही है, इनको डर नहीं लगेगा। लेकिन शनि राहु मिलके यदि अशुभ हो रहे हो तो इनको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। इनको लगेगा कि बर्फ़ पिघल के आके गिर जाएगा, मतलब वो बर्फ़ पिघलने वाली हो या ना हो, इनको लगेगा कि वो बर्फ़ पिघल सकता है। तो राहु एक भ्रम देता है, एक फोबिया देता है, क्रिएट करता है दिमाग में कि ऐसा-ऐसा इवेंट होगा। ये लोग मूवी में भी देखेंगे शनि राहु वाले, तो लगेगा कि ये बर्फ़ पिघलने वाली है और वो मेरे घर पे आ जाएगी, मतलब मूवी से इनके घर पे आ जाएगी। तो शनि राहु 8 में हो या अष्टम भाव में हो तो इनको गिरने का भी डर लगा रहता है, क्योंकि एक सूत्र है राहु 8वें का कि ये लोग बाथरूम में गिर जाते हैं और इनको बहुत ज़्यादा चोट लगता है। तो ऐसे लोग को हमेशा डर भी लगता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। तो जिनको ऊंचाइयों से डर लगता है वो कहीं ना कहीं शनि और राहु ही है। उसके साथ जुपिटर कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं जुपिटर ऊँचाई को शो करता है, आकाश तत्व है, और शनि, वायु और राहु कहीं न कहीं ये भी अपने आप में लाल किताब के अनुसार ये आकाश को दिखाता है। तो इनको हाइट से भी डर लगता है। चंद्र राहु, इनका तो गजब का भ्रम होता है।
इनको हमेशा अवसाद या थोड़ा टेंशन लगा रहता है। अवसाद जो होता है वो किसी चीज़ को बार बार मतलब रिपीट करना, उसको अवसाद कहते हैं। मतलब वो एक ऐसा भ्रम, ऐसा मतलब मेंटल डिजीज है कि वो जातक को पागल की ओर ले जाता है, पागलपन की ओर ले जाता है। यानी उनको एक ही बात रिपीट करने की आदत हो जाती है। तो चंद्र राहु इनको ऐसा हो जाता है कि किसी चीज़ को ये लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। लेकिन हाँ, कहीं अच्छा हो तो ये बहुत अच्छे बेस्ट राइटर यानी जो होते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे राइटिंग करते हैं, जिसका मतलब लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ये चीज़ कहाँ से इसके दिमाग में है, वो चीज़ भी लेकर आते हैं। पर हाँ, ये लोग थोड़ा भी खाली रहेंगे तो अवसाद में चले जाते हैं। और चंद्र राहु वाले को ही पानी से ज़्यादा डर लगता है। ये लोग दूसरे को सुन लेंगे कि पंडित जी ने बोला था कि आपको पानी में नहीं जाना है, आपको पानी से खतरा है, तो ये लोग अपने पे ले लेते हैं कि मेरे को नहीं जाना है, मेरे को खतरा है। क्योंकि चंद्र राहु एक सूत्र भी है कि चंद्र राहु अष्टम में हो तो आप ज़रूर नदी में गिरेंगे, नाव पे चढ़ते हुए पैर फिसलेगी, पैर में चोट आएगी, सडन का रिलेशन हो तो पक्का पैर में चोट आएगा। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। बुध राहु को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये लोग को पढ़ना तो है नहीं और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डर लगा लगा रहता है कि मैं पास होऊंगा या क्या हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा। पर ये लोग का एक अच्छा चीज़ ये भी है कि बुध राहु जब साथ हो तो फोटोग्राफिक मेमोरी दे देता है और साथ ही साथ 2-3 लैंग्वेज सीखने के ये लोग मतलब आदी हो जाते हैं। एक इवेंट बता रहा हूँ, जैसे कि बुध राहु सूर्य थर्ड में है, एक जातक है, उस वो क्रिकेट खेलता है तो उसको क्या फ़ोबिया है कि मैं कहीं आउट ना हो जाऊँ अगले बॉल पे, और वो आउट हो जाता है। तो ये एक डर है जो उसको खेलने नहीं देता है। तो मैंने कहा तुम्हें खेलना है, सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो जब सोचता नहीं है तो बहुत अच्छा प्ले करता है। तो मैंने कहा खेलते रहो, सोचो मत, सोचोगे आउट हो जाएगा। तो वो आउट भी हो जाता है। तो बुध राहु, बुध होता है पढ़ना या खेलना भी। बुध बच्चा है तो पढ़ता भी है, खेलता भी है। तो कहीं न कहीं जब ये जातक मतलब प्ले करते हैं, खेलते हैं, उसमें भी इनको डर लगा रहता है। और ये जब पढ़ते हैं तो भी डर लगा रहता है कि क्या होगा, पढ़ाई में कैसे चलेगा या क्या होगा। वही सूर्य राहु जो मैंने धूर्त योग बताया था, पर ये क्या है कि सूर्य मतलब सोल है, आत्मा है। और राहु जो है वो एक भ्रम देता है, आपकी आत्मा में एक भ्रम देता है कि कोई सामने वाला मेरे को ठगी ना कर ले, उससे पहले ये ठगी कर लेते हैं। तो ये धूर्त योग नहीं है, ये एक क्लेवर योग बोल सकते हैं आज के युग के अनुसार। धूर्त योग पे मैंने एक वीडियो बनाया है, सूर्य राहु चंद्र राहु भी, क्योंकि इनको पहले ही लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा ना करते। जो ये चीज़ देख लेते हैं ना, वो इनके दिमाग में चलने लगता है। मून क्या होता है, माइंड होता है, सूर्य होता है, हमारा सोल होता है। ये जिस चीज़ को देख लेते हैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने आप में सोचने लगते हैं और फिर सोचते हैं कि ये मेरे को धोखा ना दे दे, तो इसलिए ये कहीं न कहीं आगे ही पलटी खा लेते हैं। उससे पहले ही पलटी खा लो, तो हो सकता है वो धोखा देने वाला हो या ना हो, इसलिए इसे कहीं न कहीं धूर्त योग कहा गया है कि अपना काम निकला चलते बना। तो ये मतलब ऐसे लोग होते हैं। पर सूर्य राहु जो है वो, सूर्य से हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं और राहु जो है एक भ्रम है। तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं जो सूर्य राहु लेके बैठे हैं, उनको सॉल्यूशन देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। एक भ्रम क्रिएट होता है, एक फोबिया क्रिएट होता है कि इसके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं जो दे रहा हूँ वो सही होगा या नहीं होगा। यदि सही हो जाता है तो ठीक है, गलत हो जाता है या गलत हो जाए तो ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो ये जो एक भ्रम है, सूर्य राहु सॉल्यूशन देने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। कॉन्फिडेंस का कारक सूर्य है और मार्स को भी कॉन्फिडेंस देखते हैं, ज़्यादातर मार्स से ही देखें। पर सूर्य जो है सोल का कारक है, तो ये जो जातक है बहुत ज़्यादा अपने मतलब सोल, आत्मा और मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो बोलते हैं, सॉल्यूशन देना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और उस उसमें थोड़ा अटक जाते हैं, वहाँ इनको थोड़ा भ्रम हो जाता है। और ये जब अच्छा कार्य कर रहा हो तो ये फिर घबराते नहीं हैं, बहुत फेस टू फेस बात करके रिजल्ट देते हैं। और राहु वैसे भी फेस टू फेस बात कर ही लेता है, क्योंकि ये भ्रम क्रिएट कर देता है। आप जब सामने जाएंगे आप इतनी भड़की ही दे देंगे, मतलब सूर्य और राहु का कनेक्शन यह है कि भड़की दे के सॉल्यूशन दो तो आप चल जाएंगे। राहु भड़की देना होता है। तो भड़की दे के यदि आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, भड़की देना मतलब आप उसको पूरा इतना पहले ही से ही क्रिएट करते हैं कि मेरे इतने लोगों को इतना अच्छा सॉल्यूशन दिया है कि वो उनकी नैया पार है। ये भड़की देना होता है।
तो सूर्य राहु ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं कि जिनका भी हो। और मार्स राहु जब हो तो ये कॉन्फिडेंस का दिखाता है कि ऐसा जातक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने में कभी कभी पीछे हट जाते हैं। इनको डर लगता है, कॉन्फिडेंस दिखाने में डर लगता है मार्स जिसका भी राहु के साथ हो। और कहीं ना कहीं ये लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं। वैसे बिना मतलब का तो चिल्लाते मिल जाएंगे मार्स राहु, पर असली जगह जहाँ कॉन्फिडेंस दिखाना है वहाँ ये थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तो जिनका भी मंगल के साथ राहु है वो कॉन्फिडेंस दिखाने में डर जाते हैं। वही शुक्र राहु जिसका है वो लोग को एक फोबिया होता है कि मेरे पति पत्नी स्पाउस को लेके एक डर सा क्रिएट बना रहता है हमेशा दिल और दिमाग में कि क्या होगा क्या नहीं, स्पाउस कहाँ है, पैसे को लेकर बना रहेगा। और बहुत ज़्यादा ये लोग को डर ये भी लगता है कि मेरे घर, जो लोग चंद्र शुक्र राहु लेके बैठे रहते हैं उनको ये डर लगा रहता है कि मेरा घर कहीं भूकंप में तहस नहस ना हो जाए, भूकंप आएगा तो मैं घर को कैसे बचाऊंगा। या फिर किसी सीन को देख लेते हैं तो वो शुक्र चंद्र राहु वाले सबसे ज़्यादा घबराते हैं, क्योंकि शुक्र जो होता है घर है, चंद्र भी को 4th हाउस से रिलेट किया गया है लेकिन वो माइंड है, और राहु जो है भ्रम है। तो घर को लेकर एक भ्रम जो दे रहा है वो शुक्र चंद्र राहु दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा भ्रम हो गया कि मेरे घर के साथ कुछ ऐसा या वैसा ना हो जाए। जब 2-3 ग्रह बैठ के रिजल्ट बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा और भी प्रेडिक्शन निकल के आएंगी आपके पास। और ये आपको एक राहु जो है वो भ्रम का कारक है, डर का है। और ये डर किस चीज़ का है, तो ये एक फोबिया है, जो चीज़ है या नहीं है फिर भी उसको आपने मान लिया है। जैसे बहुत लोग पटाखे से डरते हैं, मार्स होता है अग्नि, और बहुत लोगों को माचिस जलाने में भी डर लगता है। तो मंगल राहु का यदि खराब रिजल्ट आ रहा हो तो ऐसे लोग पटाखे से भी डर जाते हैं। आवाज़ का कारक राहु ही है, पटाखे जितने बम ये सब राहु है। और मंगल अग्नि है, फायर है, तो फायर और पटाखों से डर जाना ये कहीं ना कहीं मंगल राहु वाले के साथ बहुत ज़्यादा होता है। मंगल पति का कारक है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का। मैं फ़िलहाल शुक्र को ही लेता हूँ, क्योंकि ये शुक्र जो है वो पति और पत्नी दोनों का कारक है। तो शुक्र जब हो तो पति और पत्नी को लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हैं या फिर फोबिया में रहते हैं कि मेरे पति के साथ या पत्नी के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। तो उनको एक भ्रम सा जो देता है वो कहीं ना कहीं ये शुक्र राहु ही देता है, और मंगल राहु भी बोल सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर, स्पाउस को लेकर, घर को लेकर एक फोबिया सा बना रहता है, हर चीज़ को लेकर एक बना रहता है। चंद्र राहु माँ को लेकर भी फोबिया बन सकता है, सूर्य राहु पिता को लेकर भी एक फोबिया होगा कि मेरे फादर के साथ कुछ ना हो जाए। और मंगल छोटे भाई को भी बोल सकते हैं। और जुपिटर खुद को लेके फोबिया रहता है, तो इसीलिए ये लोग अंधेरे से डरते रहते हैं। इनको हमेशा लगता है कुछ अंधेरा में मतलब कोई आ ना जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक फोबिया है। इसीलिए राहु यदि 4th हाउस में है और केतु 10th में है तो इन लोगों को लगता है घर में कोई है, क्योंकि चंद्र के घर में राहु है। इनके दिमाग में चल रहा है कि मेरे घर में कोई होगा, ऐसा इनको क्रिएशन होता है दिमाग में। तो ये भ्रम और क्रिएशन जो देता है वो राहु देता है। वैसे फ़िलहाल राहु और केतु वाले होते भी हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उस पर आप देख लें कि मतलब किसको बहुत ज़्यादा ऊपरी बाधा से प्रॉब्लम होता है। तो ये आपको वहाँ से आप चेक कर सकते हैं किन किन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पर ये जो एक फोबिया है ये आपको हम बता रहे हैं, वो एक डर है, एक फोबिया है। तो इन सब ग्रहों के साथ मिलके ये सब राहु क्रिएट करता है। तो ये थी राहु पे कुछ वीडियो, नेक्स्ट टाइम हम कुछ और लेकर आएंगे।